मैं चेतना जगवानी और मैं गुरुजी लोगों से क्लासिकल म्यूज़िक की शिक्षा ले रही हूँ पिछले 3 साढ़े 3 सालों से। जी, जी। उससे पहले भी मैंने कई जगह सीखा है, पर अब जो मेरी उन्नति हुई है वो एक अद्वितीय लेवल पे कह सकते हैं। तो आपको ये 3 साल से आप जो सीख रहे हैं गुरुजी के पास, तो आपका अनुभव, जैसे गुरुजी पहले व्याख्या किए हैं कि गाना, ये शास्त्रीय संगीत जो है इंसान को अपने रूह से मिलाते हैं। बिल्कुल, एक लाइन में अगर कहा जाए तो रूह से मिलाते हैं। बिल्कुल। तो आप अब तक ये 3 साल में आप अपने रूह के साथ कितना मिलजुल पाए हैं? तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि बहुत ही बचपन से, बहुत ही छोटी उम्र से, शायद मेरे को जब तक मेरी मेमोरी जाती है तब से मैं स्पिरिचुअलिटी से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हूँ, और मेरी खोज एक ही थी, उस परमात्मा की खोज। तो उस परमात्मा की खोज करने में मैं जैसे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ी हूँ, तो मुझे सबसे पहला ये समझ में आया है कि हम जब जन्म लेते हैं, पहला कार्य करते हैं हम साँस लेना, और जब हमारा जीवन का अंत होता है तो लास्ट कार्य भी हमारा ये होता है, साँस छोड़ना। ये दोनों चीज़ों से हमारा जीवन आरंभ और समाप्त होता है। तो सांसों के पीछे इतना बड़ा विज्ञान है, उनको अगर हम समझ लें और उनको सही तरह से यूज़ कर लें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हम उस परमात्मा से मिल पाते हैं। तो शास्त्रीय संगीत के माध्यम से, जैसा कि गुरुजी ने भी बोला, कि हमारी श्वासों पे नियंत्रण आता है, और ये मैंने खुद अनुभव किया है कि जैसे-जैसे मैं इनकी गहराई में उतरती जा रही हूँ, मेरे को ब्रीदिंग का बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था, वो बहुत अंडर कंट्रोल आया है। मैं रेगुलर मेडिटेशंस करती हूँ, शास्त्रीय संगीत की साधना करती हूँ, तो मेरे साँसों में बहुत कंट्रोल आया है, और हम लोग बहुत धन्य हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिला है, और इतनी सब समझ भी हमको उस परमात्मा ने दी है कि हम इस समझ के द्वारा अपनी उस समझ को, इन साँसों को सही तरह से यूज़ करके अपने जीवन का वो उत्थान कर पाएँ जिसके लिए हमने जन्म लिया है। देखिए, महत्व तो संगीत का क्या है कि हमारे मन में सबसे पहले पड़ता है। मन को एकाग्रचित करता है और तन के हिसाब से बोलते हैं कि हमारा ब्रीदिंग लेवल और हमारा चिंतन शक्ति को बढ़ाता है और हमारा श्वास क्रिया को बराबर करता है। अगर हम शास्त्रीय संगीत नियम से करते हैं तो संगीत का माने फिजिकल इफेक्ट ये है। अदरवाइज मेंटल इफेक्ट ये है कि आदमी बहुत ही आज के डेट में हर इंसान परेशान है, चाहे वो काम के लिए, चाहे वो कमाने के लिए, चाहे फैमिली के लिए, चाहे सोशल में। लेकिन संगीत अगर थोड़ा भी करे तो वो शांति, उनको आत्म शांति मिलता है कि हमने कुछ किया। तो संगीत का सबसे पहला बात तो ये फ़ायदा है कि रियलाइजेशन, व्हाट यू वांट टू बी। आपको क्या बनना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए जो आप नहीं कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारियां का एहसास जब आ जाता है इंसान के अंदर, तो उसका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो जिम्मेदार बन जाता है, रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। और जैसे ही रिस्पॉन्सिबल बनता है तो सबसे पहले उसके अंदर आता है डिसिप्लिन। तो संगीत से डिसिप्लिन इंसान के अंदर जागृत होता है कि उसको कब क्या कितना करना चाहिए, वो सब चीज़ उसके अंदर उमड़ने लगता है। तब वो उसका लाइफ स्टाइल अलग हो जाता है और उससे वो पूरे घर को बांधने लगता है और घर भी उसके साथ बंधने लगता है। तो ये संगीत का वाइब्रेशन है जो कि घर में, अगर आपके घर में संगीत चल रहा है तो इसका वाइब्रेशन कोई करे चाहे ना करे, उसका एक साउंड एनर्जी एक ऐसा है कि हर इंसान के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। आपके घर में अगर काम करने वाला इंसान है, काम काजी का स्टाफ है, उसके ऊपर भी एक इफेक्ट करता है संगीत। आपके घर में आपके पेट है और आप गाना गा रहे हैं तो उसके ऊपर भी इफेक्ट करता है। और आप तो गा रहे हैं तो आपके ऊपर कितना असर करेगा सोचिए। तो ये सबसे बड़ा बात है शास्त्रीय संगीत। हम लोग उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें ये ईश्वर का स्वर है। स्वर से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। जो बातें हैं वो ऐसे ही नहीं है, वो है। आजकल आजकल सर जो देखा जाता है जी कि हर घर में जी मॉडर्न म्यूजिक जी जी मॉडर्न म्यूजिक जी चल रहा है। जी शास्त्रीय संगीत के बारे में उन लोग को उतना नॉलेज भी जी नहीं है। जी जी तो जी ऐसे क्यों, मतलब शास्त्रीय संगीत एक टाइम में हम लोग को हिंदुस्तान में जी बहुत जी महत्वपूर्ण था, हर जी घर में जी 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 वो बजता था, लेकिन जी आज के टाइम में हम मॉडर्न म्यूजिक देख जी रहे जी हैं। जी तो जी ये कितना सही है, ये आपके दृष्टिकोण में ये कितना देखिए, गलत सबसे बड़ी बात है कि मॉडर्न म्यूजिक हो चाहे कोई भी म्यूजिक हो, आप करिए, लेकिन म्यूजिक के पीछे जाता है स्वर। स्वर मतलब क्या? सारे गा मा पा धा नि सा। अगर आपको सारे गा मा पा धा नि सा का नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी गाना, मॉडर्न हो चाहे हिप हॉप गाइए, कुछ भी गाइए, बिना स्वर का कोई गाना नहीं है, बिना ताल का कोई गाना नहीं है। तो स्वर ताल का तो अंदाज आपको चाहिए ना, सीखना पड़ेगा ना। तो ABCD अगर हम नहीं लिखेंगे तो हम कैसे राइटर बनेंगे, हम कैसे पोइट बनेंगे, हम कैसे अकाउंटेंट बनेंगे, हम कैसे इंजीनियर बनेंगे। तो हर चीज़ ABCD के ऊपर डिपेंड है। तो वैसे ही म्यूजिक के लिए भी सारे गा मा पा धा नि सा आपके अंदर अगर आ जाए, आप कुछ भी गाइए,
तो शास्त्रीय संगीत का अगर नॉलेज इंसान लेता है तो वो वर्सटाइलिटी आ जाता है उसके अंदर, वो हर तरह का गाना को अपने हिसाब से गा सकता है। तो ये शास्त्रीय संगीत का सबसे पॉजिटिव इफेक्ट है।